हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा नाज एंड वेलकम टू नाज जोन। आज बिहार के शिक्षा मंत्री श्री मिथिलेश तिवारी जी की एक बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा उसे नौकरी चाहिए, हमें क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। इस बात पर विचार बाद में करेंगे, पहले आप ये वीडियो देखिए। एजुकेशन चाहिए, उसे नौकरी चाहिए, हमें क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। क्या करना चाहिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। अच्छे टीचर की बहाली होनी चाहिए ना, बोलिए ना भाई जोर से, होनी चाहिए। अच्छे टीचर की बहाली के लिए अगर 2 परीक्षा हो तो कोई खराब है। एक परीक्षा वाला रिजल्ट हम देख लिए मॉडल स्कूल में, जब हमें शिक्षकों को स्क्रीनिंग कर रहे हैं तो जो हम चाहते हैं वो मिल नहीं रहा है और इसीलिए आवश्यकता है मेरा। तो देखा आपने, उन्होंने कहा हमें क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। आज मैं यहाँ किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रही हूँ। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जब एक टीचर बनने के लिए इतनी पढ़ाई, परीक्षा और योग्यता होनी ज़रूरी है, तो देश और राज्यों के महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले नेता जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेते हैं, तो क्या इनके लिए कुछ न्यूनतम शैक्षणिक मापदंड नहीं होने चाहिए? तो मेरा मानना है देश का भविष्य तय करने वाले नेताओं की योग्यताओं पर भी विचार होना चाहिए। शिक्षा मंत्री ने कहा हमें क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो अभ्यर्थी इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं, उनकी मेहनत और उनका समय, इसका भी तो ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर एग्ज़ाम पैटर्न में कोई बदलाव करना हो तो पहले से ही उसे स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए, ताकि सभी को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल जाए। एग्ज़ाम के कुछ टाइम पहले 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ पहले अगर आप एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज करते हैं तो क्या ये बात सही है? श्री मिथिलेश तिवारी जी, उनका कहना है कि आईएएस से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट एक शिक्षक होना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक ही आईएएस तैयार करता है। आप ये वीडियो देखिए पहले। मानना है आईएएस से भी ज्यादा इंटेलिजेंट शिक्षक होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक ही आईएएस बनाता है और इस दिशा में हम काम करना शुरू कर चुके हैं। देखिए, मैं शिक्षा मंत्री बना, सबसे पहले मैंने छात्र के नजरिए से विभाग को देखा, फिर हमने अभिभावक के नजरिए से देखा, फिर हमने एक ऑफिसर के नजरिए से देखा और अब मैं मंत्री के नजरिए से देख रहा हूं। चारों नजरिए से देखने के बाद जो जो परिवर्तन, जो जो सुधार करने आवश्यक है, उस पर हमारा काम शुरू हो गया है। 100 दिन जिस दिन पूरा होगा उस दिन मैं पटना में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा करूंगा और आप गर्व करेंगे कि आपके मन में जो था वो बिहार के सरकार आईएएस से ज़्यादा इंटेलिजेंट शिक्षक होना चाहिए। और जो उस शिक्षक का एग्ज़ाम ले रहे हैं, उनका एग्ज़ाम कब होना है, किस तरह से होना है, किस एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होना चाहिए, जो ये डिसाइड कर रहे हैं, तो क्या उनकी क्वालिफ़िकेशन और उनकी एजुकेशन पर कोई विचार नहीं होना चाहिए? लेकिन मैंने देखा है हमारे देश में, अगर कोई अपनी बात रखता है, अपनी मांग रखता है, कोई भी प्रोटेस्ट करता है, जो राइट उसको संविधान ने दिया है, संविधान हमें यह अधिकार देता है कि हम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश में क्या होता है, और मैंने यहाँ देखा है, जब कोई युवा अपनी बात रखता है, अपनी मांग रखता है, कोई प्रोटेस्ट करता है, जो राइट उसे कॉन्स्टिट्यूशन देता है, तो भी उनके प्रोटेस्ट को दबाया जाता है, उन्हें डिटेन कर लिया जाता है। क्या ये सही है? मैं इस बात से नहीं डरती कि कल को मुझ पर भी एक्शन लिया जाएगा। हो सकता है प्रोटेस्ट करने पर मुझे भी डिटेन कर लिया जाएगा, लेकिन बुरा वो नहीं लगेगा। बुरा तब लगेगा जब देश में अन्याय होता देख मैं शांत रहूँगी। मैं हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करती हूँ और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट देता है कि हम अपनी मांग रख सकते हैं, हम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आप देश के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपने अधिकारों को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड डोंट फॉरगेट, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, नॉट अ डिक्टेटरशिप।